जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। रावण ने कुंभकर्ण को जगाया और उससे सारी घटना सुनाया। कुंभकर्ण श्री सीता हरण की बात सुन करके बड़े दुखी हो गए। मन में विचार करने लगे कि बहुत बुरा हो गया, इन्होंने मुझे पहले नहीं सुनाया, अब सुनाया है जब कि समय बीत चुका है। देवर्षि नारद जी के वचन के अनुसार जब इन्होंने श्री सीता जी को हरण कर लिया है और मुझे बीच में ही जगा दिया है, तो असुर जाति का संहार होगा, विनाश होगा। रावण ने कुंभकर्ण को कहा कि बंधु वह होता है जो नीति मार्ग से चलायमान होने के बाद भी साथ न छोड़ता हो, अर्थात अनीति पर चलने पर, अनीति मार्ग पर चलने पर भी साथ देता हो। कुंभकर्ण ने कहा कि हम आपके साथ हैं। आपने यद्यपि बहुत गलत किया है, देवर्षि नारद जी का वचन असत्य नहीं हो सकता, अब तो असुर जाति का विनाश होना ही है। इसीलिए अब आप मुझसे अंक भर करके मिल लीजिए। यह मेरा और आपका आखिरी मिलन होगा। मैं अब जा करके नेत्र को सुफल करता हूं। अब भरी अंक भेंटु मोहि भाई, लोचन सुफल करऊं मैं जाए। अब मैं जा करके नेत्र को सुफल करता हूं। नेत्र की सार्थकता है, सफलता है श्री राम जी के दर्शन में। वही हैं सुफल आजु मम लोचन, वही हैं सुफल आजु मम लोचन, देखि बदन पंकज भव मोचन। निज परम प्रीतम देखि लोचन, सुफल करी सुख पाई हों। मारीच ने कहा, श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, निज प्रभु बदन निहारी निहारी, निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करऊं उरगारी। तो मैं जाकर के अपने नेत्र को सुफल करता हूं। श्याम गात सरसिरुह लोचन, देखऊं जाए तापत्रय मोचन। श्याम गात सरसिरुह लोचन, तापत्रय मोचन।
श्याम गात सरसीरु लोचन जाई देखूं। जो तीनों ताप को मोचन माने नाश करने वाले हैं, जिनके दर्शन से त्रैताप नष्ट हो जाते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। मैं उन श्याम शरीर वाले कमल के समान जिनका नेत्र हैं, उनको जाकर के दर्शन करूंगा। भगवान श्री राम जी के नाम रूप लीला और धाम चारों त्रैताप नाशक हैं। नाम जासु नाम त्रैताप न सावन, जासु नाम त्रैताप न सावन। रूप के लिए यहाँ पर कहा श्याम गात सरसीरु लोचन, देखौ जाई ताप त्रय मोचन। लीला त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, यह लीला है। और धाम पुनि देखो अवधपुरी अति पावनी, पुनि देखो अवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भवदाप न सावनी। श्याम गात सरसीरु लोचन, देखौ जाई ताप त्रय मोचन। मारीच ने जिस प्रेम को गुप्त रखा, कुंभकर्ण ने उसी प्रेम को प्रकट किया है। मारीच को डर था कि यदि प्रकट मैं करूंगा तो मार दिया जाऊंगा। कुंभकर्ण यह जानते हुए कि निश्चर जाति के संहार का समय आ गया है, अपने उस प्रेम को प्रकट करते हुए युद्ध की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयउ छन एक। रावण मांगेउ कोटि घट, मदयरु महिष अनेक। मदयरु महिष अनेक। राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयउ छन एक। श्री राम जी के रूप और गुण को सुमिरन करते ही एक क्षण के लिए मगन भयउ। मगन भयउ अर्थात उस प्रेम में डूब गए। रावण को लगा कि यह तो ज्ञान की बात कर रहा है, इसके ज्ञान को नष्ट करना चाहिए। इसके ज्ञान को नष्ट करने का उपाय क्या है? तो कहा यही उपाय है कि इसको मदिरा पिलाओ और भैंसे खिलाओ। रावण मांगेओ कोटि घट, मदयरु महिष अनेक। रावण ने कोटि घट मद और अनेक महिष माने भैंसे को मंगवाया। राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयउ छन एक। श्री राम जी के रूप को स्मरण किया, उनके गुणों को स्मरण किया। एक क्षण के लिए वे समाधिस्थ हो गए, प्रेम में डूब गए। रावण को शंका हो गई कि कहीं ऐसा न हो युद्ध में जाकर के शत्रु से मिल न जाए।
इसीलिए इसके ज्ञान को नष्ट करने का यही एक उपाय है कि इसके प्रिय जो आहार है उसको दो। अनेक भैंसे और करोड़ों घट मदिरा मंगवाया। महिष खाई करी मदिरा पाना, गरजा बज्रा घात समाना। महिष खाई करी मदिरा पाना, गरजा बज्रा घात समाना। महिष खाई करी मदिरा पाना। महिषी माने भैंसे को खा करके मदिरा पान किया। और वज्राघात समाना गर्जा, वज्राघात समाना अर्थात जैसे वज्र गिरता हो, वज्रपात होता हो, उसी प्रकार से कुंभकर्ण ने बड़े जोर से गर्जन किया। रावण सुन करके खुश हो गया। महिष खाई करे मदिरा पाना, गर्जा वज्राघात समाना। अभी कुंभकर्ण को पूरी नशा चढ़ी नहीं है। जो बहुत बड़े शराबी होते हैं, नशा को सेवन करने वाले होते हैं, उसको नशा धीरे धीरे चढ़ती है। आगे विभीषण जी से इन्होंने कहा कि विभीषण, अब मैं उन्मत्त हो रहा हूं, मुझे अपना पराया कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे इस प्रकार से नशा चढ़ रही है। जाहुन निज पर सूझ मोही, भयउ काल बस वीर। अभी जब इसने भैंसे खा करके मदिरा का पान किया, तो बड़े जोर से वज्रपात के समान गर्जन किया। और इसके बाद आगे चला, कुंभकर्ण दुर्मद रन रंगा, कुंभकर्ण दुर्मद रन रंगा, चला दुर्ग तजे सेनन संगा। कुंभकर्ण दुर्मद रन रंगा। कुंभकर्ण दुर्मद, दो मद से उन्मत्त है। दुर्मद रन रंगा, एक तो बल का मद है, बल का घमंड है, और दूसरा मदिरा का मद है। कुंभकर्ण दुर्मद रन रंगा। दुर्मद का एक अर्थ ये भी होता है कठिन मद से उन्मत्त। दूसरे अर्थ में ये है कि यह बल के मद और मदिरा के मद, इन दोनों मद से उन्मत्त है। रन रंगा, रन रंगा अर्थात युद्ध के रंग में रंगा हुआ है।
अब कुंभकर्ण को केवल युद्ध ही दिखाई दे रहा है, बाकी और कुछ नहीं। चला दुर्ग तजि सेनन संगा, दुर्ग तजी, दुर्ग माने किले को लांघ करके चला। 600 धनुष ऊंचा कुंभकर्ण है। वह द्वार से नहीं चला, बल्कि किले को लांघ करके चला। चला दुर्ग तजी सेनन संगा, और सेना को संग में नहीं लिया है, सेना को संग में नहीं लिया है। क्योंकि कुंभकर्ण के पास इतना अधिक शारीरिक बल है कि उसे सेना की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसने सेना को साथ में नहीं लिया। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में विभीषण जी ने कहा कि रावण और मेघनाद के पास वरदान से जो बल प्राप्त है, उससे कई गुना अधिक कुंभकर्ण के पास शारीरिक बल है, स्वाभाविक बल है उसके पास। अच्छा, कुंभकर्ण को कभी युद्ध में आवश्यकता नहीं पड़ी है। रावण अकेले ही युद्ध में विजयी होते आया है। आज रावण को लगा कि कुंभकर्ण की आवश्यकता है, इसीलिए कुंभकर्ण को जगाया है। परंतु कुंभकर्ण को देवर्षि नारद जी के वचन याद आ जाने से, स्मरण रहने से मन में खेद होता है कि मुझे जगाया है युद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि मरने के लिए। अब मेरा मरण ही निश्चय है। फिर भी वीरों का स्वभाव होता है, उसकी प्रकृति होती है कि वह लड़ते हुए मरना चाहता है। वह कायरों की मृत्यु नहीं चाहता है, वीरों की मृत्यु चाहता है। लड़ते हुए मरना उसके लिए शोभा है। कुंभकर्ण ने कहा, सेना आदि को साथ लेना ये तो कमजोर लोगों का काम है, मुझे सेना की आवश्यकता नहीं है। कुंभकर्ण मैदान में जब चला है तो लग रहा है कि पहाड़ आ रहा है, एक बड़ा सा पर्वत आ रहा है। 600 धनुष ऊंचा है, 100 धनुष चौड़ा है, वह मानो पहाड़ ही चला आ रहा है। श्री विभीषण जी महाराज ने श्री राम जी से कहा, स्वामी आज्ञा हो तो मैं भैया कुंभकर्ण से मिलकर के आऊं। श्री राम जी महाराज ने कहा, ठीक है, आप जाकर मिलिए। देखी विभीषण आगे आयो, परेउ चरण निज नाम सुनायो। अभी चूंकि कुंभकर्ण अकेले आ रहा है, क्यों आ रहा है? विभीषण जी तो समझ ही गए हैं कि वह युद्ध में ही आ रहा है। तो विभीषण जी महाराज के मन में यह विचार आया कि भैया कुंभकर्ण से मिलना चाहिए।
मैं जिस समय में लंका से आया उस समय में कुंभकर्ण भैया सो रहे थे। विभीषण जी महाराज कुबेर से मिले हैं, माता से मिले हैं, पर कुंभकर्ण से नहीं मिल सकते क्योंकि कुंभकर्ण सो रहे थे। कुंभकर्ण से मिलना विभीषण जी के मन में यह उमंग भरा हुआ है, उत्साह भरा हुआ है। और मिलने का दूसरा कारण यह भी है, विभीषण जी सोचते हैं कि बहुत संभव है कि कुंभकर्ण से मेरी निंदा भैया रावण ने अवश्य की होगी। तो मैं चल करके अपनी सफाई में कुछ कहूं, जो वास्तविकता है उससे अवगत कराऊं। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि विभीषण जी जब श्री राम जी के शरण में आ गए हैं तो कुंभकर्ण से मिलने क्यों गए। इसका समाधान है, जिस समय रावण ने इनको पद प्रहार करके लंका से निष्कासित किया है, उस समय में कुंभकर्ण से नहीं मिल सकते थे क्योंकि सो रहे थे कुंभकर्ण। विभीषण जी महाराज उस समय भी बड़े असमंजस में थे कि लोग हमारी निंदा न करें, कि रावण के ऊपर जब संकट आया तो विभीषण रावण के साथ छोड़ करके और जा करके श्री राम जी से मिला, और वह भी राज्य के लोभ से। इस तरह से लोग निंदा कर सकते हैं, इसीलिए इन्होंने अपनी माता तथा कुबेर से मिल करके और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करके श्री राम जी के शरण में आए। अब मिलने आए हैं। कि मैं जा करके अपनी सारी बात सुनाऊं, कहीं कुंभकर्ण के मन में न यह बात हो कि विभीषण राज्य के लोभ से जा करके श्री राम जी से मिला है, उनके शरणागत हुआ है। तो अपनी निर्दोषता को सिद्ध करने के लिए आए। परंतु कुंभकर्ण के मन में श्री विभीषण जी के प्रति ऐसी कोई भावना ही नहीं थी। प्रसंग में आगे प्रस्तुत किया है गोस्वामी जी ने कि जैसे विभीषण जी ने प्रणाम किया वैसे कुंभकर्ण ने विभीषण जी की प्रशंसा करते हुए रावण की निंदा किया है और विभीषण जी को श्री राम जी के भजन करने में सुदृढ़ किया है। देखे विभीषण आगे आयो, परे उचरण निज नाम सुनायो। एक लोक रीति है कि मरण काल में सबसे मिलाया जाता है, लोक रीति है। क्यों मिलाया जाता है? जिससे कि इनका मन कहीं लगा न रहे। वैसे ही मरणांत के समय जान करके विभीषण जी महाराज भी कुंभकर्ण से मिलने आए हैं। यदि विभीषण जी न मिलते तो विभीषण जी के प्रति स्नेह कुंभकर्ण के हृदय में बना रहता है, तो फिर मोक्ष कैसे प्राप्त होता है इनको? श्री विभीषण जी श्री राम जी के शरणागत हुए हैं, फिर भी गृहस्थ आश्रम में है
और गृहस्थ आश्रम का व्यवहार इतना मजबूत होता है कि जब तक शरीर है तब तक पारिवारिक मोह छूटता नहीं है। अभी कुंभकर्ण से मिलने आए हैं, आगे रावण की मृत्यु पर शोक करेंगे विभीषण जी। बंधु दशा विलोक के दुख की ना, और यह है विभीषण जी के हृदय की कोमलता, साधु हृदय का पहचान है ये। भैया कुंभकर्ण को प्रणाम किए तो नाम बताना कोई जरूरी था, यह प्रश्न है। तो इसका उत्तर यह है कि नाम बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, कुंभकर्ण उन्मत्त है। उसको ये पता चलना चाहिए कि मेरा भाई विभीषण मुझे प्रणाम कर रहा है। इसीलिए विभीषण जी ने अपना नाम लेकर के प्रणाम किए। परे उच्चारण निज नाम सुनायो। कुंभकर्ण बहुत ऊंचा है। जब नाम लेकर के विभीषण जी ने प्रणाम किया है तो अनुज उठाई हृदय ते ही लायो, अनुज उठाई हृदय ते ही लायो, रघुपति भगत जाने मन भायो, रघुपति भगत जाने मन भायो। अनुज उठाई हृदय ते ही लायो। ते ही उस कुंभकर्ण ने अनुज भ्राता विभीषण को उठा करके हृदय से लगाया। विभीषण, तुम तो श्री राम जी के भक्त हो गए हो ना, तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो। रघुपति भगत जानी मन भायो, श्री राम जी के भक्त हैं ऐसा जान करके कुंभकर्ण के मन को बहुत भाए, बहुत अच्छे लगे विभीषण। संतों ने कहा कि कुंभकर्ण को भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु चारों में प्रेम है। कुंभकर्ण को चारों में प्रेम है, भक्त में प्रेम है, रघुपति भगत जानी मन भायो, अनुज उठाई हृदय ते ही लायो। भक्ति में प्रेम है। लोचन सुफल करो मैं जाई, अब भरी अंक भेंटू मोहि भाई। दूसरी चौपाई, और एक तो ये चौपाई है और दूसरे प्रमाण में दोहा। जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। भक्ति में प्रेम है। जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। भगवंत में प्रेम है इनको, भगवंत में प्रेम है। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो क्षण एक। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो क्षण एक। और गुरु जी में प्रेम है इनको। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा। नारद जी को गुरु जी मानते हैं। अनुज उठाई हृदय ते लायो। जिस प्रकार से पांडव द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म के जाकर के चरण में वंदन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और फिर युद्ध भी करते हैं, क्योंकि श्री द्रोणाचार्य जी, श्री पितामह भीष्म दुर्योधन की ओर से लड़ते हैं। उनके अंदर स्वामी भक्त है, स्वामी भक्ति है। वैसे कुंभकर्ण के हृदय में स्वामी भक्ति कहिए, भाई भक्ति कहिए,
विभीषण जी महाराज जब मिले हैं तो कुंभकर्ण बड़े प्रसन्न हो गए। जैसे भीष्म पितामह वास्तविकता को जानते हैं फिर भी लड़ते हैं, वैसे कुंभकर्ण वास्तविकता को जान रहे हैं फिर भी युद्ध करने आए हैं। रघुपति भगत जानि मन भायो। विभीषण जी ने कहा, तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तात लात रावण मोहि मारा, तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। हे तात, परमहित विचारा हुआ मंत्र कहत तो रावण मोहि लात मारा। हे तात, परम हितकारी विचार पूर्वक मंत्र माने सलाह मैं दे रहा था, कह रहा था, तो रावण ने मुझे लात मार करके भगा दिए। विभीषण जी को इस बात को आज भी कष्ट उतना ही रहता है कि मुझे लात मार करके निकाल दिए। कहत परम हित मंत्र विचारा, परम हितकारी विचारा हुआ मंत्र में सुना रहा था, सलाह दे रहा था। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, गोदुज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। तात चरण गहि मांगो राखो मोर दुलार, सीता देहु राम कहाँ अहितन होई तुम्हार। मैंने बहुत प्रार्थना किया लेकिन उन्होंने लात मार करके मुझे निकाल दिए। कहा तुम चले जाओ। मम पूर्वसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिल जाई तिन्हई कहू नीति, अस कही कीन्ह सी चरण प्रहारा। भैया कुंभकर्ण तेहि गलानी, रघुपति पहि आयऊं, देखी दीन प्रभु के मन भायऊं। तेहि गलानी, रघुपति पहि आयऊ। तेहि गलानी रघुपति पहि आयो। तेहि गलानी माने उसी गलानी से मैं श्री रघुनाथ जी के पास आ गया। देखी दीन प्रभु के मन भायऊ। मुझ दीन को जब प्रभु ने देखा, मुझ दीन को प्रभु ने जब देखा तो उनके मन को मैं भा गया। मुझे दीन देखा प्रभु ने तो उनके मन को मैं भा गया। तेहि गलानी, रघुपति पहि आयऊ। अच्छा, इस बात को श्री विभीषण जी ने श्री राम जी से नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। कहु कवन सिद्धि लोक
रिझाए। कुंभकर्ण से कहा, मैं दीन होकर के प्रभु के शरण में आया। श्रवण सुजस सुनियायऊ प्रभु भंजन भववीर। मैंने जब प्रार्थना करी तो दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा। भुज विशाल गई हृदय लगावा। देखी दीन प्रभु के मन भायो। गोस्वामी जी ने ऊपर ये कहा कि अनुज उठाई हृदय ते हिलायो। रघुपति भगत जानी मन भायो। रघुपति भगत जानी मन भायो। कुंभकर्ण को विभीषण जी बड़े अच्छे लगे। श्री राम जी को विभीषण जी बड़े अच्छे लगे। सुन लंकेश सकल गुण तोरे ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। अच्छा, जो भजन करता है वह भगवान के प्रिय हो जाता है। जो भजन करता है वह भगवान के प्रिय बन जाता है। और जो भगवान के प्रिय बन जाता है वह सभी के लिए प्रिय बन जाता है। राम सुहातो तो ही जो तू सब ही सुहातो। कुंभकर्ण ने कहा, सुनु सुत भयउ काल बस रावण। सुनु सुत भयउ काल बस रावण। सो के मान अब परम सिखावन। सो के मान अब परम सिखावन। सुनु सुत भयउ काल बस रावण। कुंभकर्ण बड़े प्रेम से कहता है, पुत्र विभीषण सुनो। बड़े भैया पिता के समान होते हैं तो छोटे भाई पुत्र के समान होते हैं। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा। विभीषण जी ने कहा, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा। यहां पर कहा, सुनु सुत भयउ काल बस रावण। सो के मान अब परम सिखावन। पुत्र विभीषण सुनो, रावण काल के अधीनस्थ हो गया है। सो माने वह, की माने क्या, अब परम सिखावन मान। वह क्या अब परम सिखावन को मानेगा? अर्थात नहीं। अब वह परम कल्याणकारी सिखावन को नहीं मान सकता। सुनु सुत भयउ काल बस रावण। सो के मान अब परम सिखावन। रावण काल के अधीनस्थ हो चुका है। हितमत तो ही न लागत कैसे। काल विवश कहाँ भेषज जैसे। अह कंत कृत राम विरोधा। काल विवश मन उपज न बोधा। काल के वशीभूत हो गया है, इसीलिए वह परम कल्याणकारी शिक्षा को नहीं मान सकता। रावण जो काल के अधीनस्थ हो जाता है उसको हितकारी बात अच्छी नहीं लगती है। धन्य धन्य तैं धन्य विभीषण। भयहु तात
निशिचर कुल भूषण। धन्य धन्य तै धन्य विभीषण, भयहु तात निशिचर कुल भूषण। विभीषण तै धन्य 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 है। विभीषण तुम धन्य हो गए, धन्य हो गए, धन्य हो गए। तात तुम निशिचर कुल में भूषण स्वरूप हो गए। राक्षस कुल में भूषण स्वरूप, श्रृंगार स्वरूप हो गए। क्योंकि दिनकर कुलभूषण के तुम सखा हो गए, मित्र बन गए। धन्य धन्य तै धन्य विभीषण। तीनों काल में धन्य हो गए, तीनों लोक में धन्य हो गए। आपकी माता, तुम्हारी माता, तुम्हारे पिता और तुम तीनों धन्य हो गए। धन्य धन्य माता पिता, धन्य पुत्र बर सोई। तुलसी जो राम ही भजे, जैसे हो कैसे हो होई, जैसे हो कैसे हो होई। सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। 12 महान भागवतों में विभीषण जी का नाम आता है। कुंभकर्ण कहते हैं तुम धन्य हो गए। त्रिवाचा सत्य होता है, इसलिए 3 बार धन्य 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 कहा। जो भगवान को भजन करता है वह अपने आप को तारता ही है, पर साथ साथ अपने वंश के 21 पीढ़ियों को उद्धार कर देता है, तार देता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा भागवतीश्च धन्या। स्वर्गे स्थिता पितरोऽपि धन्या, येषां कुलम वैष्णवानां ध्येयम्। ये पद्म पुराण का श्लोक है। हे तात, तुम राक्षस कुल में भूषण हो गए। ये राक्षस कुल अर्थात उपजे यद्यपि पुलस्त कुला पावन अमल अनूप, तदपि महेश्वर श्राप बसा भय सकल अगरूप। सब पाप रूप थे हम सब, राक्षस कुल, लेकिन तुम्हारे कारण हम सब का नाम लिया जाएगा। विभीषण जी महाराज बहुत बड़े भागवत हुए। वे किनके भाई? तो रावण कुंभकर्ण के भाई थे। बंधु बंस तै कीन्ह उजागर, बंधु बंस तै कीन्ह उजागर। भजे हो राम शोभा सुख सागर। बंधु बंस तै कीन्ह उजागर। भजे हो राम शोभा सुख सागर। बंधु वंश तै कीन्ह उजागर। तै तुमने बंधु वंश, भाई के वंश को उजागर किन माने प्रकाशित कर दिया। तुमने भैया के वंश को प्रकाशित कर दिया, क्योंकि शोभा सुख सागर,
श्री राम जी को भजन किया है। भजे हो राम शोभा सुख सागर। कुंभकर्ण कहते हैं कि भैया रावण का वंश प्रकाशित हो गया तुम्हारे कारण, क्योंकि जिस वंश में हम सभी को श्री राम जी का विरोधी माना जाएगा, श्री राम जी का शत्रु, उसी वंश में तुम्हें श्री राम जी का प्रिय भक्त माना जाएगा। श्री राम जी शोभा के सागर हैं, शोभा धाम राम अस नामा। सुख के सागर हैं, तदपि अधिक सुख सागर रामा, चार्यो शील रूप गुण धामा। श्री राम जी के भजन करने से शोभा की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। इसी बात को श्री सुनीति जी ने कहा है विनय पत्रिका पद संख्या 86 में। करुणा सिंधु भगत चिंतामणि, करुणा सिंधु भगत चिंतामणि, शोभा सेवत हूँ, शोभा सेवत हूँ। करुणा सिंधु भगत चिंतामणि, शोभा सेवत हूँ। कुंभकर्ण कहता है विभीषण, बचन करम मन कपट तजी, भजेहु राम रणधीर, जाहु न निज पर सोझ मोहि, भयउ काल बस वीर, भयउ काल बस वीर। बचन करम मन कपट तजी, भजेहु राम रन धीर। वचन से, कर्म से, मन से कपट को तजी माने छोड़ करके रणधीर श्री राम जी को भजन करना। वीर कालवश भयउ, मोहि निज पर सूझ न जाहु। वीर माने भाई, वीर माने भाई। बचन कर्म मन कपट तजी, भजेहु राम रणधीर। कुंभकर्ण ने कहा विभीषण, श्री राम जी का भजन निष्कपट होकर के करना। तुमने कहा ग्लानि के कारण शरण में आया हूं, तो कहीं ऐसा न हो ग्लानि दूर हो जाने के बाद फिर तुम श्री राम जी को छोड़ दो, ऐसा मत करना। वचन से, कर्म से, मन से कपट को तजी माने छोड़ करके रणधीर श्री राम जी को भजन करना। भगवान को निर्मलता प्रिय है, निष्कपटता प्रिय है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब तक निश्चलता पूर्वक भजन न करता हो जीव, तब तक उसको विश्राम भी नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। करम बचन मन छाड़ी छला, जब लग जरण तुम्हार, तब लग सुख सपने हूं नहीं किए कोटि उपचार। निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से भजन करना है। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई,
जब हम कपट चतुराई छोड़ते हैं तब कृपा की अनुभूति होती है। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिहहि रघुराई, भजत कृपा करिहहि रघुराई। अर्थात मन से, वचन से, कर्म से केवल श्री राम जी के होके रहना। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। दोहावली 277 में एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसी दास। एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसी दास। मन से, वचन से, कर्म से केवल श्री राम जी के होके रहना। मन से उन्हीं का चिंतन करना, वचन से उन्हीं का गुणगान करना, कर्म से उन्हीं की सेवा करना। रणधीर श्री राम जी को भजन करना। श्री राम जी रणधीर हैं। मन में ये नहीं सोचना कि हम श्री राम जी के शरण में आए हैं, कहीं ऐसा न हो श्री राम जी की हार हो गई तो फिर हमारा क्या होगा, ऐसा मत सोचना। श्री राम जी विजयी होंगे, श्री राम जी रणधीर हैं। अच्छा मेरे भाई विभीषण, तुम्हारा कल्याण हो। मैं काल के अधीनस्थ हो चुका हूं, इसीलिए मुझे निज माने अपना, पर माने पराया सूझ नहीं रहा है। तुम जल्दी से चले जाओ, अन्यथा मुझे समझ में नहीं आएगा कि तुम श्री राम जी के भक्त हो, तुम मेरे भाई हो, ऐसा मुझे समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैं युद्ध में आया हूं, मुझे तो केवल मरना और मारना ही दिखाई दे रहा है। केवल मारना और मरना दिखता, और कुछ नहीं दिख रहा है। जाहुन निज पर सूझ मोहि भयउ काल बस वीर। अर्थात जो काल के अधीनस्थ हो जाता है उसकी यही दशा होती है जो मेरी हो गई है। काल दंड गहि काहु न मारा, हरि धर्म बल बुद्धि विचारा, निकट काल जहि आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारे ही नाई। बंधु बचन सुनी चला विभीषण, आयऊ जहाँ त्रैलोक विभूषण। बंधु बचन सुनी चला विभीषण। बंधु वचन सुनी चला विभीषण। बंधु भैया कुंभकर्ण के वचन को सुन करके विभीषण जी चल दिए। जहाँ त्रैलोक विभूषण श्री राम जी हैं वहां आ गए। आयो जहाँ त्रैलोक विभूषण। श्री राम जी त्रैलोक के विभूषण स्वरूप हैं और कुंभकर्ण त्रैलोक के दूषण स्वरूप हैं। श्री राम जी से मानो कहने आए, प्रभु इसको मार करके त्रैलोक को भूषित कीजिए। त्रैलोक के दूषण स्वरूप है ये कुंभकर्ण। क्योंकि करई पान सोवई खटमासा, जागत हो ही तिहू पुर त्रासा। नाथ भूधरा कार शरीरा, कुंभकर्ण आवत बलधीरा। नाथ भूधरा कार शरीरा। हे नाथ रणधीरा भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत।
हे नाथ, हे रणधीर। कुंभकर्ण ने विभीषण जी से कहा था कि भजो राम रणधीर, इसलिए रणधीर श्री राम जी के लिए भी कह सकते हैं विभीषण। हे श्री राम जी, हे नाथ, हे रणधीर। और रणधीर कुंभकर्ण के लिए भी है। ये रणधीर भूधराकार माने पर्वताकार शरीर वाले कुंभकर्ण आ रहा है स्वामी, लड़ने आ रहा है, ये युद्ध करने। रावण ने इसे जगा करके मदिरा पिला करके भेजा है लड़ने के लिए। इतना कपिन्ह सुना जब काना, इतना कपिन्ह सुना जब काना, किलकिलाए धाये बलवाना, किलकिलाए धाये बलवाना, इतना कपिन्ह सुना जब काना। कपिन माने कपियों ने जब कानों से इतना सुना तो बलवाना वानर लोग किलकिलाए धाये, किलकारी मारते हुए प्रसन्नता के साथ धाये माने दौड़े। बंदरों ने सुना रावण का भाई कुंभकर्ण यही है। कहाँ? अरे तो बहुत विशाल का है। हम लोग तो सोच रहे थे रावण जल्दी से आवे, पर रावण न सही, उसके भाई ही सही, अभी इसको हम सब मारते हैं, किलकारी मारते हुए। जैसे नाग सेंधु ही पा रही आवाज शब्द किलकिला, कपिन सुनावा, किलकते हुए बलवान वानर लोग धाये लिए उठाई। बिटप अरु भूधर कटकटाई, डारहि ताऊ पर लिए उठाई। बिटप अरु भूधर, बिटप वृक्ष, भूधर माने पर्वत को उठा लिए वानर लोग। और कटकटाही डारहि ताऊ पर, कटकटाही माने दांत से कटकटाते हुए, क्रोध करते हुए कुंभकर्ण के ऊपर डालना शुरू किए। बड़े बड़े पर्वत और वृक्षों से कुंभकर्ण पर प्रहार करना शुरू कर दिए। कटकटाही डारहि ताऊ पर, कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करहि भालु कपि एक एक बारा। करहि भालु कपि एक एक बारा। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों की संख्या में गिरि पर्वत के शिखर से भालू कपि एक एक बार करहीं। भालू कपि एक एक बार में प्रहार करते हैं। भालू वृक्ष कपि वानर एक एक बार में करोड़ों करोड़ों की संख्या में पर्वत के शिखर लेकर के कुंभकर्ण पर प्रहार करते हैं, बरसा रहे हैं, मार रहे हैं उसको। लेकिन वाह रे कुंभकर्ण, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। मुरयो न मन, तन टरयो न टारयो। जिमि गज अर्क फलनि को मारयो। मुरयो न मन, तन
टर्यो न टार्यो जिमि गज अर्क फलनि को मार्यो। कुंभकर्ण का मन मूड़ा नहीं, मुर्यो न मन, तन टर्यो न टार्यो। तन माने शरीर, टालने से भी नहीं टला। कुंभकर्ण का मन युद्ध से मुड़ा नहीं, अर्थात उसको चोट नहीं लगती है, उसको चोट महसूस नहीं होती है। तन टर्यो न टार्यो, तन माने शरीर रण में अचल है, टालने से नहीं टलता है। जिमि गज अर्क फलनि के मार्यो। जिमि जैसे मतवाला हाथी के ऊपर अर्क फलनि को मार्यो। अर्क माने मदार के फल से मारने पर, मदार के फल से मारने पर हाथी को क्या फर्क पड़ेगा, क्या मालूम होगा। वैसे ही इन पर्वत वृक्षों से कुंभकर्ण को क्या फर्क पड़ेगा, कुछ पता नहीं चल रहा है। हनुमान जी ने देखा, अच्छा बानर लोग इतना प्रहार कर रहे, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब हनुमान जी महाराज आगे आए। तब मारुत सुत मुठि का हन्यो पर उधरनी व्याकुल सिर धून्यो। अनंत बंदरों द्वारा अनंत पर्वत वृक्ष से प्रहार से कुंभकर्ण को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन मारुत सुत हनुमान जी महाराज ने जब एक मुक्का मारा जोर से, तो तिल मिला करके पर उद्धरनी भूमि पर गिरा और व्याकुल होकर के सिर धुनना शुरू किया। अब कुंभकर्ण रोष में आ गया और रोष में आकर के अब युद्ध के लिए आगे बढ़ रहा है। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।